हजारीबाग हिंसा के बाद बरकट्टा विधानसभा से स्थानीय बीजेपी विधायक अमित यादव ने एक विवादित बयान दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार पत्थरबाजी की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि हिंदू भी अपने कार्यक्रमों में टेम्पो भरकर पत्थर लेकर चले ताकि मस्जिद से पत्थर चलने पर ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारीबाग हिंसा के बाद बरकट्टा विधानसभा से स्थानीय बीजेपी विधायक अमित यादव ने एक विवादित बयान दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार पत्थरबाजी की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि हिंदू भी अपने कार्यक्रमों में टेम्पो भरकर पत्थर लेकर चले ताकि मस्जिद से पत्थर चलने पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। पहले से षड्यंत्रकार बार बार मैं कहता हूं कि हिंदू के त्योहार में ही आखिर पत्थरबाजी क्यों होता है, मुस्लिम का त्योहार में पत्थरबाजी नहीं होता है। अब तो हम यहां तक कहेंगे, हिंदुओं से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आपका कोई त्योहार हो, जुलूस हो, यज्ञ हो, रामनवमी हो, होली हो, शिवरात्रि हो, कभी भी आपका त्योहार हो तो जिस प्रकार से वो मस्जिद से ढेला चलाते हैं, मस्जिद में पत्थर रखते हैं और रोड़ा चलाने का काम करते हैं, आप भी अपना हमेशा जुलूस में एक एक टेम्पू, एक एक ट्रक आप लोग भी रोड़ा लेकर घूमिए ताकि ईंट का जवाब पत्थर से उसको मिले। दरअसल झारखंड में एक बार फिर दो समुदायों के बीच झड़प की खबर सामने आई। हजारीबाग जिले के बरकट्टा में बीती रात तनाव के हालात बन गए। ये तनाव तब शुरू हुआ जब मंदिर में यज्ञ की समाप्ति पर निकाले जा रहे मूर्ति विसर्जन जुलूस पर मस्जिद के पास पत्थरबाजी की गई। उपद्रवियों ने इस बीच आगजनी भी की। इससे पहले रामनवमी की शोभा यात्रा के समय भी हजारीबाग में इसी तरह की हिंसा देखने को मिली थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर से दो समुदायों के बीच झड़प की खबर सामने आई। हजारीबाग जिले के बरकट्टा में बीती रात तनाव के हालात बन गए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल आप देखिए कि यज्ञ के बाद जुलूस निकला था और धार्मिक जुलूस के समय ही झड़प होती है, आगजनी और पथराव होता है। उपद्रवियों ने आग लगाई और इलाका पूरा छावनी में तब्दील किया गया है क्योंकि मंदिर में यज्ञ की समाप्ति पर जो मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था उसके बाद हमने देखा कि उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। हालांकि अभी भी इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, माहौल शांत रहे, लेकिन यहाँ पर उपद्रवियों पर कार्रवाई भी की गई है। सर क्या घटना घटी? ये एक अथी में झुरझुरी में एक यज्ञ हो रहा था, उसका शोभा यात्रा निकल रहा था। उसी दरमियान मस्जिद के पास आपस में कुछ तू मैं हुआ और उसी दरमियान दोनों पक्षों के बीच से ईटापत्थर चलने लगा। हालांकि उसके बाद इसी दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पुआल रखा हुआ था तो पुआल में आग लगा दिया गया। अभी स्थिति शांतिपूर्वक है। सर कोई एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, एफआईआर और चिन्हित किया भी जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एफआईआर तो होगा ही और जो उसमें इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई भी होगी। हजारीबाग में पथराव के बाद बीजेपी सोरेन सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण की वजह से ऐसे हालात बने हैं। हजारीबाग के बरकट्टा में कल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ताधारी दल के संरक्षण में, समर्थन में कल हिंदू समाज पर हमले किए गए। और जब से ये सरकार बनी है, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश को कमजोर करने वाले, देश को तोड़ने वाले और उनको संरक्षण देने वाले लोगों की ताकतें बढ़ी हैं।